पंचांग के अनुसार खरमास माह की शुरुआत हो चुकी है। मार्गशीर्ष माह और पौष माह के बीच में खरमास के दिनों की शुरुआत होती है। कहते हैं कि इन दिनों में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिस कारण इन दिनों में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के कारण गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है। खरमास के दिनों में सूर्य देव की पूजा उपासना करने से जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं कि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से जातक की भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं खरमास के पहले रविवार सूर्य देव को कैसे अर्घ दिया जाए। धार्मिक ग्रंथों में रविवार के दिन व्रत करने का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत करने से न केवल सुख, शांति और समृद्धि आती है, बल्कि वंश में भी वृद्धि होती है। खासकर से रविवार का व्रत महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए करती हैं। वहीं नियमित रूप से पूजा करके भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सूर्य देव की उपासना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम पूजा का संकल्प लें। इसके बाद आचमन करें और अपने को शुद्ध कर भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। एहि सूर्य सहस्त्र अंशु तेजो रासे जगतपते अनुकंपे माम देवी ग्रहण अर्घ्यम दिवाकर। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र के जाप करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण कर मंत्र का उच्चारण करें। यथा शक्ति तथा भक्ति। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान भास्कर की फल, फूल, धूप, दीप, दूर्वा आदि से पूजा करें। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या कोई दुख नहीं था। सभी प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वथा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वह घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह लीप ना सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है
कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो स्वयं ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वह ईर्ष्या और डहा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य प्रति सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष उसकी क्या चलती। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।